आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। रंगों का त्यौहार होली मुल्क भर में जोशो खरोश के साथ मनाया गया। हुकूमत ने मादनियात की दरामदात पर इन्हिसार को कम करने के लिए इंतहाई अहम मादनियात के लिए तलाश की खातिर पहले लाइसेंस नीलामी का आगाज किया है। भारत ने बलूचिस्तान में रेलगाड़ी के अगवा में उसके मुलव्विस होने के पाकिस्तान के इल्जाम को बेबुनियाद करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। चीन, रूस और ईरान ने ईरान पर अमरीकी पाबंदियों को खत्म करने और न्यूक्लियाई मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर जोर दिया है। और ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में बर्मिंघम में लक्ष्य सेन और खवातीन डबल्स की तेरेसा और गायत्री की जोड़ी के क्वार्टर फाइनल में बाहर होने से भारत की मुहिम खत्म हो गई है। अब खबरें तफसील से। रंगों का त्यौहार होली आज मुल्क भर में जोशो खरोश, मौसीकी और अकीदतमंदी के साथ मनाया गया। मुल्क भर के रहनुमाओं ने अवाम को मुबारकबाद पेश की। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में अवाम को इस बात के लिए हौसला दिया कि वो तमाम भारतीयों की जिंदगी में मुसलसल तरक्की, खुशहाली और खुशी देने का अहद करें। नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने भी अवाम को नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। नई दिल्ली में बीजेपी सदर और मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने अपनी रिहाइशगाह पर होली मनाई, जहां पार्टी वर्करों और दूसरे लोगों ने उनके साथ होली मनाई। दिल्ली बीजेपी के सरबराह वीरेंद्र सचदेवा भी इस तकरीब में मौजूद थे। इसी दौरान दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने भी नेक ख्वाहिशात पेश की हैं और जोर दिया कि होली रंगों का एक त्यौहार ही नहीं बल्कि सच्चाई, मजबूत ताल्लुकात और बाहमी भाईचारे की एक तकरीब है। आप सभी को मेरी ओर से होली के इस पावन पर्व की बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। हम सभी को मालूम है कि होली केवल रंगों का त्यौहार नहीं, ये अच्छाई और सच्चाई की विजय का त्यौहार है। मैं चाहती हूँ कि दिल्ली सुरक्षित होली खेले, अपने आप को बचाते हुए, हमारे सारे के सारे संसाधनों का बचाव करते हुए हम ज्यादा सुरक्षित ढंग से इस होली को खेले। उत्तर प्रदेश में होली का जोशो खरोश ब्रज मंडल से लेकर अयोध्या धाम तक नजर आया। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में भगवान नरसिंह विश्व यात्रा की शुरुआत की और इत्तेहाद और भाईचारे के पैगाम का इयादा किया। बिहार में अवाम होली की तकरीब में पूरी तरह मसरूफ नजर आए। मजहबी कैलेंडर में तारीख के फर्क की वजह से मगध, मिथिला, शाहाबाद, तिरहुत, कोसी और सीमांचल समेत कुछ इलाकों में होली कल भी मनाई जाएगी। मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह जम्मू में भी जोशो खरोश के साथ होली मनाई गई। शहर में खुशी से सरशार नौजवान बाइक पर मुख्तलिफ गलियों का चक्कर लगाते रहे और होली है चिल्लाते रहे। उन्होंने मोहब्बत और अकीदत के साथ एक दूसरे को रंग भी लगाया। प्राचीन श्रीकाल भैरव मंदिर में भी होली मनाई गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने अवाम को मुबारकबाद दी और हिंदू, मुस्लिम और सिख समेत मुख्तलिफ तबकों के लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाया, रक्स किया और मिठाइयां तकसीम की। राजौरी और पुंछ में सिविल सोसाइटी राजौरी ने जिला इंतजामिया के साथ मिलकर एक तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें अहलकार और बिरादरी के रहनुमा भी शामिल हुए। पुंछ के सनातन धर्म सभा ने भी होली की तकरीबात मुनक्किद की। सांबा और कटवा की तकरीबात में लोगों को रंग लगाते और मिठाइयां तकसीम करते हुए देखा गया। कठवा में एक खुसूसी एहतराम का मंजर उस वक्त देखने में आया जब मुसलमानों ने जुमे की नमाज अदा की और भाईचारे का पैगाम दिया। गणेश उत्सव कमेटी ने होली मिलन की तकरीब मुनक्किद की, जिसमें रिवायती मटकी प्रोग्राम भी हुआ। फौज, बीएसएफ और सीआरपीएफ समेत सिक्योरिटी फोर्सेज ने अगली चौकियों पर एक दूसरे को रंग लगाकर और गुजिया जैसी मिठाइयां तकसीम करके होली मनाई। इसी दौरान पुलिस और नीम फौजी दस्ते चेक पोस्ट और बैरिकेड पर हाई अलर्ट पर थे ताकि पुरअमन तकरीबात को यकीनी बनाया जा सके और खासतौर पर रमजान के मुबारक महीने में जुमे की नमाज और होली की तकरीबात एक साथ हुई। आज पीएम गति शक्ति के तहत नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप की 89वीं मीटिंग में सड़क, रेलवे और मेट्रो के अहम बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का जायजा लिया गया। ग्रुप ने 8 प्रोजेक्टों का जायजा लिया, जिनमें सड़कों से मुताल्लिक 4, रेलवे के 3 और मेट्रो का 1 प्रोजेक्ट शामिल है। इन प्रोजेक्टों में मेघालय में कौमी शाहराह नंबर 62 के दारूगिरी से दालू सेक्शन पर मौजूदा सड़क को 2 लेन वाली शाहराह के तौर पर तामीर करने का प्रोजेक्ट शामिल है। रेलवे की वजारत का 32 किलोमीटर तवील ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट मुंबई, पुणे, सोलापुर, वाड़ी, चेन्नई कॉरिडोर पर मुसाफिरों और माल बर्दारी के बोझ को कम करेगा।
राजकोट मेट्रो प्रोजेक्ट ट्रांसपोर्ट से मुताल्लिक एक शहरी ग्रीन फील्ड पहल है जिसका मकसद गुजरात के राजकोट में भीड़ को कम करना और ट्रांसपोर्ट का एक पायदार जरिया फराहम करना है। कॉमर्स और सनत की वजारत ने कहा है कि इन इकदामात से खित्तों में लॉजिस्टिकल कारकर्दगी को फरोग देने के सफर के वक्त को कम करने और अहम समाजी और इक्तिसादी फायदे फराहम करने में मदद मिलेगी। कानकनी की वजारत और गोवा सरकार ने भारत में कानकनी की सनत को मुस्तहकम करने की एक कोशिश के तौर पर मुल्क के कानकनी के पहले लाइसेंस बोली लगाने के अमल का आगाज किया। कोयले और कानकनी के मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी और गोवा के वजीर आला प्रमोद सावंत ने गोवा में एक अहम तकरीब के दौरान इसका आगाज किया। बोली लगाने का ये अमल कानकनी के 13 लाइसेंस ब्लॉक पर मरकूज है जो जमीन के अहम अनासिर जिंक, तांबा और हीरे जैसे अहम मादनियात पर मुश्तमिल है। बोली लगाने के साफ, शफाफ ऑनलाइन अमल का मकसद बाज़ाब्तगी से कानकनी को बढ़ाना और मादनियात की दरामद पर भारत के इन्हिसार को कम करना है। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर ममलिकत जितेंद्र सिंह ने आज कहा है कि शिमाल मशरक विकसित भारत के विजन को पूरा करने में भारत के लिए एक कलीदी मरकज है और ये खित्ता मुल्क का जाफरान का आइंदा मरकज भी बन जाएगा। उन्होंने ये बात शिलांग में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और रसाई से मुताल्लिक शिमाल मशरकी सेंटर NECTAR के नए कैंपस का संगे बुनियाद रखते हुए कही। डॉक्टर सिंह ने कहा कि हुकूमत के मिशन जाफरान पहल की 2021 से सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय तक तौसी की गई है। Initially, it was being operated from Delhi. Then it moved over to Shillong in the post-COVID era, sometime around 2021 or so. But they didn't have a campus of their own. And I'm glad today they have laid the foundation stone and performed the ceremony of coming up with their own building. So this is an institution which is catering to entire Northeast. डॉक्टर सिंह ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के मेंचुका और सिक्किम के योक्सोम में इस वक्त जाफरान की बड़े पैमाने पर काश्त की जा रही है और इन मंसूबों को नागालैंड और मणिपुर तक तौसी दी जानी चाहिए। इससे जम्मू कश्मीर के पामपोर के बाद शिमाल मशरक़ी खित्ता भारत का आइंदा जाफरान का मरकज बन जाएगा। भारत के गैर मुल्की ज़र मुबादला का जखीरा $15.26 बिलियन तक बढ़कर 7 मार्च को खत्म होने वाले हफ्ते में $653.96 बिलियन तक पहुंच गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पिछले महीने करेंसी लेन देन ऑपरेशन के बाद ऐसा हुआ है। RBI की तरफ से जारी हफ्तावार स्टैटिस्टिकल सप्लीमेंट के मुताबिक गैर मुल्की करेंसी असासा जो जखीरे का एक अहम हिस्सा है $13.93 बिलियन होकर $557.28 बिलियन तक पहुंच गया है। पिछले हफ्ते सोने के जखीरे में $1 बिलियन का इजाफा हुआ जो मजमूई तौर पर $74.32 बिलियन से ज्यादा है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह 3 रोजा दौरे पर अब से कुछ देर पहले आसाम पहुंच गए हैं। अपने दौरे के दौरान वो मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। मरकजी वजीर दाखिला जोरहाट हवाई अड्डे से गोलाघाट जाएंगे और डेरा गांव में लचित बारफुकन पुलिस अकेडमी में रात में कयाम करेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह कल आइजवाल का दौरा करेंगे। वो आसाम राइफल्स के बेस को आइजवाल शहर से जोकाउसांग शहर में नए सिरे से कायम करने के सिलसिले में एक तकरीब में शिरकत करेंगे। वजीर दाखिला के दौरे के पेश नजर आइजवाल में और इसके अतराफ सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने पाकिस्तान के इन इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया है कि भारत उसकी रेलगाड़ी के अगवा में मुलव्विस था। पाकिस्तान की जानिब से रायजानी पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणदीप जायसवाल ने कहा है कि भारत पाकिस्तान के बेबुनियाद इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद करता है। उन्होंने मजीद कहा कि पूरी दुनिया इससे वाकिफ है कि आलमी दहशतगर्दी का मरकज कहाँ है। जनाब जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान को दूसरों पर उंगली उठाने और अपने अंदरूनी मसाइल और नाकामियों का इल्जाम दूसरों को देने के बजाय अपने गिरबान में झांकना चाहिए। पाकिस्तान में आज दोपहर जुमे की नमाज के दौरान खैबर पख्तूनख्वा खित्ते में मौलाना अब्दुल अजीज मस्जिद में हुए एक ताकतवर बम धमाके में बच्चों समेत एक मकामी मजहबी रहनुमा और दीगर 3 जख्मी हो गए। पुलिस ने कहा है कि देसी साख्त का ये बम मस्जिद में मेंबर के नीचे नस्ब किया गया था। जख्मियों को एक जिला अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है।
जम्मू कश्मीर हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में सड़क पर तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक पॉलिसी 2025 को नोटिफाई किया है, जिसका मकसद 2030 तक हादसात और अमवात में 50% की कमी करना है। ट्रांसपोर्ट महकमे के वजीर की ज़ेर क़यादत सड़क पर तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक एक रियासती कौंसिल इसके नफाज और बेदारी की निगरानी करेगी, जबकि खतरनाक सड़कों के हिस्सों को बेहतर बनाया जाएगा। जम्मू कश्मीर में 20,26,000 से ज्यादा गाड़ियां हैं और यहां 2023 में 6,298 हादसात और 893 अमवात दर्ज की गईं। तकरीबन 40% हादसात जम्मू, उधमपुर, सांबा और कठुआ में पेश आए। ओहदेदारान ने मीडिया मुहिमों के जरिए सड़क पर तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक बेदारी बढ़ाने का मंसूबा बनाया है। उत्तर प्रदेश के दहशतगर्द मुखालिफ दस्ते ATS ने फिरोजाबाद में एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वर्कर को गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान के ISI को मुबैना तौर पर हसास जानकारी फराहम करने के लिए उसे गिरफ्तार किया गया है। एहलकारों ने कहा है कि रविंद्र कुमार को नेहा नामी एक हैंडलर को क्लासिफाइड रिपोर्ट देने की पादाश में पकड़ा गया है। बाद में नेहा की शनाख्त एक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंट के तौर पर हुई। फेसबुक के जरिए लालच में आकर कुमार ने व्हाट्सएप चैट्स, कॉल और दस्तावेज के जरिए खुफिया इत्तलात शेयर की हैं। ATS ने उसके फोन से ड्रोन, क्लासिफाइड मीटिंगों और स्टॉक लिस्ट से मुतालिक हसास फाइलें बरामद की हैं। सरकारी राजदारी कानून के तहत उस पर इल्जाम आयद किया गया है और उसे अदालत में पेश किया जाएगा। आज दोपहर महाराष्ट्र के थाने जिले के बदलापुर इलाके में 4 कम उम्र लड़के उल्हास दरिया में डूब गए। एक पुलिस ओहदेदार की इत्तला के मुताबिक 15-16 साल की उम्र के 10वीं जमात के लड़के होली मनाने के बाद दरिया पर गए थे और अचानक सतह आब में इजाफे के सबब वो डूब गए। चारों की लाशें बरामद की जा चुकी हैं और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए बदलापुर के देही अस्पताल भेज दिया गया है। इस सिलसिले में मामला दर्ज कर लिया गया है और तहकीकात जारी हैं। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि वो बाहमी तौर पर सूदमंद एक बाहमी तिजारती समझौते पर अमरीकी तिजारत के शोबे के नुमाइंदे जेमिसन ग्रीर के साथ बातचीत के मुंतजिर हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब गोयल ने कहा कि सरकार का नजरिया भारत पहले, विकसित भारत और जामे कलीदी शराकतदारी पर मबनी होगा। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने आइंदा 2 दिनों के दौरान छत्तीसगढ़, झारखंड, विदर्भ, गंगा के तराई वाले मगरबी बंगाल के इलाके, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं गर्मी की पेशगोई की है। ओडिशा के कुछ मकामात में भी गर्मी में शिद्दत आने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने मशरक़ी भारत के दर्जा हरारत में भी बतदरीज 2 से 3 डिग्री सेल्सियस इजाफे की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है, जबकि हरियाणा, मगरबी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और मशरक़ी उत्तर प्रदेश में हल्की से औसत बारिश का इम्कान है। चीन, रूस और ईरान ने आज ईरान पर अमरीकी पाबंदियों को खत्म करने और न्यूक्लियाई बातचीत फिर से शुरू करने की बात कही है। उन्होंने इन्हें पूरी तरह गैर कानूनी एकतरफा पाबंदियां करार देकर खत्म करने की जरूरत पर जोर दिया है। तीनों मुल्कों के नुमाइंदों ने बीजिंग में मुलाकात की और एक मुश्तरका बयान जारी करके जोर दिया कि आपसी एहतराम पर मबनी सियासी और सिफारती बातचीत ही इस मसले को सुलझाने का बेहतर और काबिल अमल तरीका है। बर्मिंघम में ऑल इंग्लैंड ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की मुहिम खत्म हो गई। आज क्वार्टर फाइनल में भारत के लक्ष्य सेन चीन के ली जिंगफिंग से 10-21, 16-21 से हार गए। आज शाम खवातीन के डबल्स मुकाबले में ट्रीसा जोली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी भी क्वार्टर फाइनल में ली शिंगशू और तान निंग की जोड़ी से 14-21, 10-21 से हारकर मुकाबले से बाहर हो गई। PV सिंधु, सात्विक साई, राज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी जैसे बड़े खिलाड़ी पहले ही मुकाबले से बाहर हो चुके हैं। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। रंगों का त्यौहार होली मुल्क भर में जोशो खरोश के साथ मनाया गया। हुकूमत ने मादनियात की दरामदात पर इन्हिसार को कम करने के लिए इंतहाई अहम मादनियात के लिए तलाश की खातिर पहले लाइसेंस नीलामी का आगाज किया। भारत ने बलूचिस्तान में रेलगाड़ी के अगवा में उसके मुलव्विस होने के पाकिस्तान के इल्जाम को बेबुनियाद करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। चीन, रूस और ईरान ने ईरान पर अमरीकी पाबंदियों को खत्म करने और न्यूक्लियाई मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर जोर दिया है। और ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में बर्मिंघम में लक्ष्य सेन और खवातीन डबल्स की त्रेसा और गायत्री की जोड़ी के क्वार्टर फाइनल में बाहर होने से भारत की मुहिम खत्म हो गई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।